हेलो क्लास। मैं अजय कुमार वेलकम करता हूं आप सबका एक बार फिर से अजय कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल में। तो क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने के लिए हम कुछ बेसिक है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बारे में संक्षिप्त में यानी अच्छे से जो एक्सप्लेन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का हमारा मेन टॉपिक है, ये तो हम वहाँ पे करेंगे। अभी मैं बता देता हूँ वैसे इसके बारे में, लेकिन जो मेन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही होगा। तो रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला चाहे और कुछ भी हो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 1/3, 1/4 अप टू सो 1/2/5, 8/3, 7/9, ऐसे नंबर कुछ भी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और तो और जीरो भी, ये सब रैशनल होते हैं। ये तो होते ही हैं रैशनल, ये भी रैशनल होते हैं क्योंकि इनके डिवाइड में हम सबके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए ये भी तो रैशनल हुए। अभी देखो नीचे वाला मैंने बोला है जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 1 है तो इट इज आल्सो है रैशनल नंबर। जो जो बेसिक हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए ज़रूरत है मैं वो बता रहा हूँ पहले। अब बात करेंगे हम को प्राइम नंबर की, कि जो को प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम की। दो ऐसे नंबर, जैसे मैंने लिया 4 और 5, को प्राइम। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्राइम लिखा हो तो दोनों नंबर हमें प्राइम चाहिए, नहीं, कुछ भी हो, चाहे 2 3 हो, दोनों नंबर प्राइम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। को प्राइम यानी कि ये एक नंबर नहीं है, इसमें जोड़ा चाहिए, वो दोनों के दोनों नंबर को प्राइम होंगे कि नहीं। एक तो दोनों में से कुछ भी कॉमन ना निकले, जैसे 4 और 5 में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा सिवाय 1 के। 1 तो सब में से कॉमन निकलता है। जैसे मान लो 4 और 6 है, दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 बच गया बाहर, 2 कॉमन निकल गया, तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है। ऐसे दो नंबर जिसमें से कुछ भी कॉमन ना निकले उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। कुछ कॉमन ना निकले या ऐसे कह लो कि वो दोनों किसी एक सेम नंबर से डिवाइड ना हो, जैसे ये किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। ये क्या कॉमन निकला है? 2, तो ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से। जैसे 4 को मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 2 जा 4, 6 को मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 3 जा 6, तो सेम एक ही बात है। या तो कह लो कि कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, या कह लो कि दोनों के दोनों वो दो नंबर जो किसी एक सेम नंबर से डिवाइड ना हो, डिवाइड ना हो तो वो को प्राइम कहलाएंगे। अगर उन दोनों में से कुछ भी एक सेम नंबर कॉमन आ गया या किसी से भी वो डिवाइड हो गए, दोनों के दोनों किसी सेम नंबर से, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएं, या फिर जैसे 8 और 10 है, सॉरी 12 है, दोनों के दोनों जैसे ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, या ये कह लो कि दोनों में से सेम नंबर क्या कॉमन आ रहा है? 4 है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो सेम नंबर ना कॉमन आना चाहिए ना सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, बात ये दोनों एक ही है। या तो ये कह लो कि कॉमन नहीं आना चाहिए सेम नंबर, या ये कह लो कि सेम नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो वो को प्राइम नहीं होते। वैसे कोई भी ऐसे दो नंबर जो प्राइम हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, प्राइम हो या ना हो, लेकिन उन दोनों में से कुछ भी सेम कॉमन नहीं आना चाहिए, वो दो नंबर को प्राइम कहलाते हैं। ओके, आप इस बात को ध्यान रखना। अब क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम कुछ भी कंडीशन लेट करते हैं गाइस कई बार। जैसे हमने मान लिया 2 + 2 5, जबकि होता नहीं है 2 + 2 5, और लास्ट में जाके वो कंडीशन हमारी गलत साबित हो गई, तो हम उसको लिखते हैं आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। जैसे हमें इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ये प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल, हम उसको रैशनल लेके चलेंगे, और लास्ट में जो हम मानेंगे वो हमारा गलत हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं आवर सुपोजिशन, यानी कि जो हमने माना था इज रॉन्ग वो गलत है। या तो हम ये लाइन लिख दें आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, या ये लिख दें कि अ कॉन्ट्राडिक्शन,
दोनों का मतलब सेम है। एक साइन भी होता है कॉन्ट्राडिक्शन का, ये वाला, अगर मैं ये साइन लगा दूं तो इसका मतलब भी कॉन्ट्राडिक्शन है। वो तुम्हारे टीचर पे डिपेंड करता है कि वो इसको अलाउ करते हैं कि नहीं करते। इन दोनों को तो हर कोई अलाउ कर देता है। वैसे ये भी कॉन्ट्राडिक्शन का साइन है, बड़ी क्लासों में तो हम इसको यूज़ करते हैं। अब मैं तो अपनी क्लास में भी अलाउ कर देता हूँ, और सीबीएसई तो अलाउ इसको करती है, लेकिन तुम्हारे टीचर इस को अलाउ करते हैं कि नहीं वो तुम्हारे स्कूल पे डिपेंड करता है। वैसे कॉन्ट्राडिक्शन का ये भी साइन होता है, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा टॉपिक। इसी सब में हमारे पास एक थ्योरम भी यूज होनी है। वो थ्योरम ये कहती है अगर किसी के स्क्वायर को, मान लो 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है, तो वो थ्योरम ये कहती है कि 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। उसमें हम बार बार 4 और 2 तो आएगा नहीं, यानी कि किसी नंबर के स्क्वायर को 2 अगर डिवाइड करता है तो वो 2 खाली उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, वो थ्योरम ये कहती है। अब उसमें 4 और 2 तो हमेशा आएगा नहीं, कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए उसमें हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी दैट इम्प्लाइज ए डिवाइड बाय बी। यानी कि जो b है वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो b a को भी डिवाइड करेगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब ये है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय b दैट इम्प्लाइज a इज आल्सो डिविजिबल बाय b। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि b डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, दैट इम्प्लाइज b आल्सो डिवाइड्स करता है a को। ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, मतलब सेम है। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय b, यानी कि जो 4 का स्क्वायर है उसको 2 डिवाइड करता है, और ऐसे लिखने का मतलब होता है कि 2 डिवाइड्स करता है 4 के स्क्वायर को। इसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी, कि ए स्क्वायर है जो वो बी से डिवाइड होता है। कई स्कूलों में ऐसे लिख देते हैं, इसको फिर बस ऐसे बोलना, यहाँ डिविजिबल बाय बोलना पड़ता है, यहाँ बोलना पड़ता है बी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब दोनों का सेम ही है। मतलब दोनों का यही है कि ए स्क्वायर बाय बी। इसका मतलब है बी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को बी डिवाइड करता है। इसका मतलब तो हमें दिख ही रहा है साफ साफ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी। इसमें हम डिविजिबल बाय बी लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे उसको बी डिवाइड्स ए स्क्वायर। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऊपर यहाँ ए स्क्वायर है नीचे बी है, यहाँ ऊपर बी है यहाँ ए स्क्वायर है। ये जो साइन होता है इसमें जो नीचे वाला नंबर होता है ना वो पहले लिखा जाता है। इसको बोलते हैं बी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को बी डिवाइड करता है। यहाँ लिखा हुआ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी, मतलब दोनों का यही है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ज़्यादातर यही लिखूंगा, क्योंकि जो चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करती है मैं वो कभी नहीं लिखता, लेकिन ये मैं बताया इसलिए क्योंकि कई टीचर इसका भी यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने इसको लेट कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो कैसा होगा, दैट इम्प्लाइज, सॉरी, दैट इज रेशनल है तो कैसा होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो या ए बाई बी। दो अल्फाबेटिकल है, आप पी अपॉन क्यू लिखो या ए बाई बी लिखो, आपकी मर्जी। में ए बाई बी लिखता हूँ हमेशा, आप पी बाई क्यू भी लिख सकते हो। वेहर जो बी है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और एक और चीज हम लेट करेंगे कि लेट ए एंड बी आर को प्राइम। ये दोनों चीजें हमें लेट करके चलनी है, और मैं आपको को प्राइम का पहले ही मतलब बता चुका हूं। तो देखो रूट 5, यहाँ से फिर से लिखेंगे हम, रूट 5 इज इक्वल टू, रूट 5 को हमने रेशनल नंबर माना है ए बाय बी की फॉर्म में, तो ए बाय बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की 1 के साथ ए इज इक्वल टू रूट 5 की बी के साथ रूट 5 बी। अब हम इसका क्या कर देंगे, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो करते हैं स्क्वायर। यहाँ आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 बी होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे रूट 5 स्क्वायर बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 के दो फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 के अगर 2 और 3 फैक्टर हैं
तो 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है। अब जिसकी हमें ज़रूरत होगी हम वो लिखेंगे, हम 2 भी लिख सकते हैं, हम 3 भी लिख सकते हैं। ओके गाइज, तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वेयर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। जो हमारी थ्योरम है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वेयर को 5 डिवाइड करता है तो दैट इंप्लाइज ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए बी 5 से डिविजिबल है तो मैं लिख सकता हूँ दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 5k। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि कहाँ से आया। देखो ए मैंने लिखा है कि मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, जो रेड पेन से लिख रहा हूँ वो इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ए है, ए इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 5 इंटू के, क्योंकि ए क्या है हमें नहीं पता। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख देता है यहाँ पे कि 8 डिविजिबल बाय 2, तो 2 तो कट गया, यहाँ 4 आ गया, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता था 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, कि मुझे पता है कि 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो 4 टू 8 हो गया। अब यहाँ मुझे 8 का नहीं पता, यानी कि यहाँ मुझे ए का नहीं पता वो क्या है, तो ए का नहीं पता तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा उसको कट करने के बाद। जब ए का नहीं पता तो 5 से अगर मैं ए को कट भी कर दूँ तो क्या आंसर आएगा मुझे क्या पता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू 5k। अगर ए का मुझे पता होगा तो मुझे साथ के साथ के का भी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे ए स्क्वेयर का नहीं पता था, इसलिए मुझे बी स्क्वेयर का भी नहीं पता। वो डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो उसी हिसाब से वो कट के बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि ए स्क्वेयर के दो फैक्टर हैं, 5 और बी स्क्वेयर। तो वो 5 से भी डिवाइड है, वो बी से भी डिवाइड है, तो हमने यहाँ लिखा है ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। तो दैट इम्प्लाइज वो जो थ्योरम है मैंने बताया, वो कहती है अगर किसी के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो, सॉरी, किसी के स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा वो नंबर, मतलब जो उसके स्क्वायर को करता है। तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो मैं लिख दिया a इज इक्वल टू 5 के, क्योंकि हमें a की वैल्यू नहीं पता तो हमें k की वैल्यू भी नहीं पता। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल देके बताया 8 इज इक्वल टू इंटू 4, तो यहाँ मैं लिख देता था 8 इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ a इज डिविजिबल बाय 5 है, तो ये की वैल्यू हमें नहीं पता। मान लो a की वैल्यू 10 है तो यहाँ k की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये 15 है तो 3 हो जाएगी, इसी वजह से। तो अभी क्वेश्चन को करने के लिए ये जो हमने पोर्शन शुरू किया, जरूर जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ वो वैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, वो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो फिर से हम स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 और 2 से लेफ्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो आप यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो दोनों की राइट भी इक्वल होगी। तो राइट क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो ए स्क्वायर है, 2 की भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे 5b स्क्वायर है, यहाँ पे 25k स्क्वायर है, तो दोनों के वो भी बराबर हो गए। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो 5 5 ज़ा 25, तो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको कट कर दिया ना, ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये इसको कट करने के बाद हमारे पास यहाँ 5 5 जो 25 ये बस गया। अब ये सेम सिचुएशन आ गई क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। देखो हम अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो उसी थ्योरम से दैट इंप्लाइज b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आप देखो यहाँ से a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 और यहाँ से देखो b इज आल्सो डिविजिबल 5, यानी कि a भी 5 से डिवाइड होता है और b भी हमारा किससे डिवाइड होता है, 5 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a एंड b both are divisible by 5,
कि ए और बी दोनों के दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो दैट इम्प्लाइज ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। भाई ए भी डिवाइड हो गया 5 से, बी भी डिवाइड हो गया 5 से, तो को प्राइम कहाँ हुए? मैंने तो बोला था आपको कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जो किसी सेम एक नंबर से डिवाइड ना हो। ये दोनों तो एक नंबर से डिवाइड हो गए, तो दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है, दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है, तो जो हमने माना था वो गलत है। आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। अ कॉन्ट्राडिक्शन, मैं कॉन्ट्राडिक्शन लिख रहा हूँ, अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो हमने माना वो गलत है। आप ये भी लिख सकते हो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, वो साइन भी बना सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत था, तो सही क्या होगा? लेट सॉरी that implies root 5 is a irrational number। ये हमारा सम कंप्लीट हो गया गाइज, पहला सम। मैं एक बार आपको ये फिर से कंप्लीट सम दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है, ये देख लो आप यहाँ तक, और उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इतना लेंथी नहीं है, देखो वैसे पैटर्न सेम रहेगा। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो हम इसको कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसीजर। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि जो एक्सप्लेन करने का था वो हो चुका है। लेट हम लिखेंगे 3 + 2 √5 इज रेशनल, दैट इज a by b where b is not equal to 0, a, b are को प्राइम। ये हमने लेट करना है, तो फिर से वही लिखेंगे हम 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a by b। तो 2 √5 इज इक्वल टू a by b, ये इधर प्लस का है 3, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर √5 इज इक्वल टू a by b -3। ये इधर जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके जो 2 है वो डिवाइड में हो जाएगा। गाइज उसकी तरह इसको पूरा कंप्लीट सोल्व नहीं करना, क्योंकि वहाँ जो सिंगल नंबर था उसको हमने बताना था कि √5 इरेशनल है या रेशनल है। एक और बात, अगर √5 इज इरेशनल की जगह √9 आ जाए, सॉरी √7 आ जाए, √5 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, तो सिर्फ जहाँ जहाँ पे हमने 5 लिखा है वहाँ वहाँ पे 2, 3, 7 या कुछ और नंबर 11, 13 वो आ जाएगा। पैटर्न विल रिमेन सेम, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी लगभग खत्म हो गया यहीं पे। देखो हम इनको ऐसे कैसे करेंगे। हमें पता है कि a by b इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि हमने लेट किया है, तो दैट इम्प्लाइज 1/2 a by b -3 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर में से आप कुछ भी माइनस कर दो या उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो रेशनल ही रहता है, तो ये रेशनल हो गया। बट √5 इज अ इरेशनल नंबर, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया है। या और कोई भी नंबर हो जो जिसका रूट सोल्व नहीं होता, जैसे √4 है, √4 का आंसर 2 आता है, तो वो इरेशनल नहीं है। ऐसा नंबर जिसका रूट हमसे सोल्व नहीं होता वो होता है इरेशनल नंबर। तो देखो, तो गाइस देखो आप, जो हमारे पास जो राइट साइड है उसमें रेशनल नंबर आ रहे हैं और लेफ्ट में इरेशनल। कभी ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल ना हो? या तो दोनों तरफ हमारे पास रेशनल होते हैं या तो दोनों तरफ इरेशनल होते हैं। तो ये हमने अभी अभी प्रूव किया है कि √5 इरेशनल है। लेफ्ट में तो इरेशनल है और राइट में रेशनल है और बीच में इक्वल टू का साइन। ऐसे कभी हो सकता है कि एक साइड में रेशनल नंबर है और एक साइड में इरेशनल नंबर है और वो कह रहे हैं कि दोनों इक्वल है? नहीं, तो ये क्या हुआ? a contradiction, यानी कि our supposition is wrong। तो दैट इम्प्लाइज, जो हमें प्रूव करना था कि यानी कि 3 + 2 √5 इज अ irrational number, is a irrational number। तो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल 1/√2 है जैसे। तो सेम प्रोसीजर जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं।
गाइस जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये हो गया 7√5 1/√2, इनको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, ज़्यादा मार्क्स का आए तो आप ऐसे पूरा प्रूव करके दिखाना, मैं इसको भी कंप्लीट प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अगर सिर्फ दो में 2 मार्क्स में आए या फिर और कम मार्क्स में आए तो आप ये वाला पैटर्न भी इनमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया, ये सिर्फ उसी पैटर्न से होगा, बट ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों पैटर्न से होते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को पहले वाले पैटर्न से करके दिखाऊंगा और इस क्वेश्चन को दूसरे वाले पैटर्न से, हो ये दोनों से सकते हैं, क्योंकि √5 के साथ यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है और ये √2 इधर 1 के साथ डिवाइड में, इनके साथ प्लस या माइनस में कोई और नंबर नहीं है। अगर किसी के साथ प्लस या माइनस में कोई और नंबर हो तो वो सिर्फ एक ही पैटर्न से होता है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फॉलो किया, बट ये दोनों से हो जाते हैं। तो मैं इसको पहले वाले से कर रहा हूँ, इसको दूसरे वाले से। तो सेम हमने इसको रेशनल माना, a/b वही को प्राइम माना, फिर a/b उसके इक्वल मान लिया है हमने, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आ गया, फिर हमने उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। b² इज डिविजिबल बाय 2, तो b से भी डिवाइड होगा 2, तो b यहाँ से जो जहाँ पे हमने खत्म किया b इज इक्वल टू 2, और उसके साथ में k लिख लो, क्योंकि हमें b का नहीं पता इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हमें ये भी नहीं पता, तो हमें एक कांस्टेंट लिख दिया k बेस्ट है कांस्टेंट के लिए। फिर से स्क्वायर किया, 1 और 2 की लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, तो ये 2 इधर जाके डिवाइड में, a² 2k² आ गया। तो a² डिविजिबल बाय है 2 से, तो a भी डिविजिबल बाय होगा 2 से। अब हमारे पास देखो b भी डिविजिबल बाय है 2 से, a भी डिविजिबल बाय 2 है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों डिविजिबल बाय हैं 2 से। दोनों डिविजिबल बाय 2 से हैं, तो इसका मतलब दोनों के दोनों को प्राइम हुए ना। तो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। अब की बार मैंने आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग लिखा है, कभी किसी को कन्फ्यूजन ना हो। कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख सकते हैं, तो हमने जो माना वो गलत है, इसका मतलब 1/√2 क्या है, इरेशनल है। आप इसको दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 7√5 रेशनल है, a/b हमने इज इक्वल टू में लिखा, √5 हमने इधर ही रखा, 7/a ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। गाइज इधर वो नंबर रखना है जिसका हमें पहले से पता हो कि वो इरेशनल है। जैसे देखो a/b रैशनल है, तो उसको साथ 7 डिवाइड करने से भी वो रैशनल रहेगा। अब ये पूरी की पूरी जो राइट साइड है वो रैशनल है, तो इसका मतलब √5 भी क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। बट √5 तो क्या इरेशनल है, ये रैशनल भी कह रहे हैं इरेशनल भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन होगी। आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्शन का साइन आप कुछ भी लिख सकते हो, तो दैट इम्प्लाइज 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। अभी लास्ट पार्ट देख, एक्सरसाइज का लास्ट जो हमारे पास पार्ट है, 6+2 इज अ रेशनल नंबर, इसको इसी मेथड से कर सकते हैं। वही हमने a/b, क्योंकि रेशनल नंबर ऐसे ही होते हैं, जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो 6+2 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि हमने इसको लेट किया है, तो √2 इज इक्वल टू a/b, इधर प्लस का है 6 तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और हमें पता है कि a/b अगर रेशनल है तो उसमें से कुछ माइनस करेंगे वो भी रेशनल होगा। जब पूरी की पूरी राइट साइड हमारे पास रेशनल है, तो इसका मतलब लेफ्ट में जो √2 है वो भी रेशनल होगा। बट हमें पता है √2 तो क्या होता है, इरेशनल। ऐसा हो सकता है कि √2 रेशनल भी और इरेशनल भी, तो कॉन्ट्राडिक्शन। तो 6+2 इज ए इरेशनल नंबर, अ कॉन्ट्राडिक्शन, आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हुई। तो गाइज जो मेरी वीडियो को लगातार देख रहा है उनके लिए क्वेश्चन, आप प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ओके, थैंक यू गाइज।